बट कल का मुकाबला लाला जिस तरह हुआ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश 35 for 5 होती है और उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस दिखती है बांग्लादेश की तरफ से, एंड वो पार्टनरशिप जो कि एक डिसेंट टोटल 22-29 पर जो है वो लेकर जाती है बांग्लादेश को। इस तरह का कैरेक्टर जो बांग्लादेश टीम ने दिखाया, ये थ्रेटफुल भी है हमारे लिए, बिकॉज हमने भी खेलना है इनके खिलाफ। सवेरा, क्योंकि जिस तरह हम बात करते हुए हैं कि सारी टीमें बड़ी तैयारियों के साथ इस कंपटीशन के अंदर आई है, और दूसरे ये कि ऑलमोस्ट तकरीबन नॉकआउट बेस वाला सिचुएशन ही है यहाँ पे। पहला मैच जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी टीमों को पता है। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश जहां से 4-5 आउट होने के बावजूद वो जिस तरीके से कमबैक किया, बहुत जबरदस्त कमबैक किया है, नो डाउट। अगर इसमें 260-70 रन होते तो मेरे ख्याल में इंडिया इतने आराम से, अभी भी इतने कोई आराम से चेज नहीं किया उसने। 1-2 कैचेस अगर वो ना छूटे होते तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया इस वक्त वन ऑफ द फेवरेट टीम है, उनका कॉम्बिनेशन हर लिहाज से, बैटिंग, उनके स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स आए, 5 आउट कर दिए, इस तरह की पिच पे आके 5 आउट कर देना भी बड़ी बात है, बॉलर की बड़ी एफर्ट है। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से वेल बैलेंस और वन ऑफ द फेवरेट टीम को आके अगर बांग्लादेश ने थोड़ा सा हिलाया या उसको वेकअप कॉल दी है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक तो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा बांग्लादेश से भी हमारा जो मुकाबला है ना, वो कोई अगर हम सोचेंगे कि हम वन साइडेड या आराम से हरा देंगे तो ये मेरे ख्याल में भूल होगी, क्योंकि पिंडी में खेलना है हमने बांग्लादेश से मैच, और पिंडी ही वो मैदान था जहां पे हमने टेस्ट सीरीज हारी है बांग्लादेश से। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये जो दोनों टीमों के स्पिनर्स की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? अगर आपने भी कहा ना कि बांग्लादेश ने भी इतनी आसानी से उनको मैच दिया नहीं, तो उनके स्पिनर्स ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया मैच लंबा करने में। स्पिनर्स का रोल वैसे भी इमरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, स्पिनर्स का रोल हमेशा से इंपॉर्टेंट, हमें हटा के स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। पिचेस के हिसाब से वो अपनी कंडीशन के हिसाब से हर टीम होमवर्क करके आई है, उन्हें पता है वेदर ऐसा है, इसमें पिच क्या कर सकती है, इसलिए कि पूरी जबरदस्त किस्म की धूप लगती नहीं है, और हमेशा इवन के अभी बांग्लादेश बीपीएल हो रही थी वहां पे भी इतने बड़े बड़े स्पिनिंग ट्रैक बने हुए थे। आप जो है वो मैं समझता हूं कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है, हमारी कंडीशन, हमें उस हिसाब से अपनी टीम को सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों के या किसी की भी टीम उठा के देख लें, हर टीम ने अपना होमवर्क करके आए हैं, उनको पता है कि कंडीशन के हिसाब से हमें क्या जरूरत पड़नी है। बिल्कुल यूसुफ, कल की पिच की अगर हम बात करें तो कल की पिच पे जो है वो मतलब ये बार बार ये बात आ रही थी कि ये एक फ्रेश पिच है जो यूज हुई है, जो कल की पिच है, मगर कल की पिच अगर फ्रेश पिच थी और वो फ्रेश पिच जो है वो इतना ग्रिप कर रही थी, तो यानी अगर कोई IL T20 की यूज्ड पिच इस्तेमाल हुई तो वो तो उस पे तो मेरा ख्याल से बॉल ऊपर उठेगी नहीं, बैठी जाएगी बॉल। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उधर अगर आप हिस्ट्री देखें यूएई की, तो वहाँ ज़रा स्पिनिंग और लो विकेट होती हैं, और ज़्यादातर वो वैसे बैट्समैनों के लिए और स्पिनर्स के लिए यूज़फुल होती है। लेकिन अगर कल का देखें तो शामी ने 5 आउट किए हैं, हर्षीत ने 3 आउट किए हैं, तो 8 आउट तो उनके फास्ट बॉलर कर गए हैं। तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत उधर विकेट में जूस होगा, नमी होगी, जिसकी वजह से उनसे प्रॉपर शॉटें नहीं खेली गई। अगर उनका शांटू को देखो तो बिल्कुल मुंह वाला बॉल था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दूर था, इतना दूर नहीं था। अगर वो ड्राइव विकेट होती, फ्लैट होती, तो वो आराम से अच्छी बाउंड्री लग सकती है, लेकिन वो कैच आउट हो गया कल कवर और पॉइंट के दरमियान। बिल्कुल। तो विकेट में मेरा ख्याल है कि रीड करना दोनों टीमों से शायद मुश्किल हुआ है, क्योंकि उनको भी बाद में खेलने में प्रॉब्लम हुई है। हालांकि वो तो टॉस ही हार गए थे इंडिया वाले, लेकिन उनसे बांग्लादेश वालों से विकेट रीड करने में मेरा ख्याल थोड़ी मुश्किल हुई है। और हो जाता है बाज़ का, आप नई पिच होती है, आइडिया नहीं होता ये क्या करेगी, वही बांग्लादेश के साथ हुआ। और मेरा ख्याल थोड़ी बहुत उन्होंने टीम में भी मुझे लग रहा है कि टीम उनको बेहतर खिलानी चाहिए थी। इस विकेट पे नाहिद को जरूर होना चाहिए था, और उसको क्या नाम, एक इनका बैट्समैन ओपनर है जिसको मेरा लेके नहीं आया, ये 15 की टीम में नहीं लाए। अच्छा। आप ऐसे टूर्नामेंट में आप अपने इतने अच्छे प्लेयर को ड्रॉप करना, मेरा ख्याल है कोई इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि आप बड़ा टूर्नामेंट है। इसके बाद आप अगर उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं
कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो ड्रॉप कर दे, लेकिन वो इनका बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बड़ा अच्छा खेलता रहा है। अभी कल के मैच में शुभमन गिल ने भी 100 किया, मैच उन्होंने मुकम्मल किया, जितवा कर गए। 47 ओवर तक अगर मैच गया है, उनकी सेंचुरी भी हुई है, मैच फिनिश भी किया है। तो इस इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं? और इर्द गिर्द में जब हम बाकी जो लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो फिनिश की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो इनिंग्स फिनिश की, क्या खास चीज़ आपको लगी है उस इनिंग्स में? देखिए बड़ा सॉलिड खेलता है और वो अपनी गेम पे उसको पूरा अबूर हासिल है और बड़ा कॉन्फिडेंट है कि जो उसके पास सलाहियत है उस पर उसको यकीन है और उससे इधर उधर नहीं होता, वो अपनी गेम पे स्टिक रहता है, वैसे ही खेलता है जो वो फर्स्ट क्लास में खेलता हुआ है, जिस तरह वो इंडियन टीम में एंटर हुआ है उस तरीके को, उस प्रोसेस को वो छोड़ता नहीं है, आखिर तक वैसे ही खेल रहा था। अगर 2-3 विकेटें ये ना गिरती राहत की और कोहली की तो मेरा ख्याल और जल्दी मैच खत्म हो सकता था, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद फिर शेर राइस आउट हुए तो मेरा ख्याल थोड़ा सा वो स्लो है, वरना अभी भी 80+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, नहीं तो वो 100 स्ट्राइक रेट से भी खेलता। अगर उसकी पास्ट की इनिंग्स देखें तो वो अपने स्ट्राइक रेट को लेके चलता है, जो आजकल का मॉडर्न डे क्रिकेट उसने अडॉप्ट किया, उसी तरह वो क्रिकेट खेल रहा होता है। तो मेरा ख्याल एक बेस्ट इनिंग थी और हाँ जो उससे तवक्कुआत थी वैसे ही वो खेला, जबरदस्त क्रिकेट खेला वो। और नहीं, एक्सपेक्टेशन वैसे ये थी कि श्रेयस अय्यर के साथ ही बारी खत्म हो जाएगी, बट यस वो ज्यादा देर नहीं खेल सके, अक्षर नहीं खेल सके, इवेंचुअली केएल राहुल ने जो पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ बनाई। एक दफा मैच समरी पे हम नजर डाल लेते हैं क्योंकि उस रेफरेंस से हम डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। सो कल हम मैच समरी की बात करें, विच वाज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, प्लेड इन दुबई। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त, और क्या किस तरह की परफॉर्मर्स रहेंगी, क्या कौन से टॉप परफॉर्मर्स थे बांग्लादेश के, अगर हम मैच समरी पे नजर डालें तो मैच समरी ये आपके सामने स्क्रीन पर। एंड बांग्लादेश की बात हमने रिदोय की तो बात की है, जाकिर अली एंड रिदोय ने जिस तरह की वो पार्टनरशिप लगाई थी जिसने स्टेबिलिटी दी बांग्लादेश को। मोहम्मद शमी, अ फाइफर फ्रॉम हिम एंड 200 ओडीआई विकेट्स आर डन विद मोहम्मद शमी। बड़ी कंसर्न थे इनकी फिटनेस के, इनकी परफॉर्मेंस के, ये अपनी फिटनेस के बाद अब परफॉर्मेंस में वापस आ रहे थे। ही हैड टू फिल द शूज ऑफ बुमराह और वो करने में मुझे कामयाब दिखे। हर्षित राणा ने बहुत अच्छी तरह उनको सपोर्ट किया एंड अक्षर पटेल विद 2 विकेट्स। शुभमन गिल यस, जिस तरह उन्होंने अपनी क्यूरोग्राफ किया अपनी इस सेंचुरी को, बड़ा कमेंडेबल। रोहित शर्मा पे बहुत जरूरी है बात करना, बिकॉज एक कैप्टन लाला बहुत जरूरी होता है कि जिस तरह एक कैप्टन पूरा ट्रेंड सेट करता है। मुश्किल कंडीशंस थी बैटिंग के लिए, इतनी कोई बहुत फ्री फ्लो विकेट नहीं थी, बट रोहित शर्मा ने अगर हम कहें पावर प्ले में 60-62 ऑड रन्स मिलके बनाए शुभमन गिल के साथ और एक कुशन क्रिएट कर दिया अपनी टीम के लिए कि अब तुम लोग अपना जो गेम खेलना चाहते हो वो नेचुरली खेलते। तरीका यही है, इस तरह की कंडीशंस में तरीका यही है गेम का। एक कप्तान का प्लान और सारी टीम के सामने, सारे प्लेयर्स के सामने होता है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे, ये माइंडसेट होगा हमारा। कप्तान लीड करता है टीम को फ्रंट से एंड देन उसके बाद सारे प्लेयर्स करते हैं। अगर हम यहाँ पे गिल की बात करते हैं कि 129 बॉलों पे 101 रन किए है उसने, ये वो चीज है जो हम बाबर आजम से चाहते हैं कि बॉलें खेले ज्यादा, ठीक है ना, फिनिश करे। बस ये सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें नजर आती है, बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। तो मेरे ख्याल में रोहित एज अ कैप्टन जबरदस्त लीड, यही वो चीजें हैं जो हमें मोहम्मद रिजवान की तरफ से चाहिए। पार्टनरशिप चाहिए हमें, पार्टनरशिप होती है तो जो नया बैट्समैन जाता है वो भी कॉन्फिडेंट फील करता है। बैक टू बैक जो विकेटें गिरती हैं तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, फिर आपको डॉट बॉलें ज्यादा खेलनी पड़ जाती है और हमारे वाले वैसे भी डॉट बॉलें इतनी खेल देते हैं कि 27 ओवर भी हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि जितने स्ट्राइक रोटेट करते हो बैट्समैन को उतना कॉन्फिडेंस मिलता है। अरे तो यूसुफ भाई, जैसे अभी रोहित की बैटिंग की बात हो रही है, आप किस अंदाज में इसको बयान करते हैं? क्योंकि आखिर उनको भी बड़े शॉट्स की तरफ जाते हैं, तो जो शॉट सिलेक्शन है उनकी और जो अटैक करने का उनका हिकमत अमली है, वो किस तरीके से दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, जिसमें आप ये कहें कि रिस्क फ्री या मिनिमम रिस्क की तरफ जाकर खेलते हैं? अच्छा, अगर रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करें तो वो बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, उसको अपने आउट होने की कोई फिक्र नहीं होती। एक प्लानिंग है जो उनकी नज़र आ रही होती है, 2023 के वर्ल्ड कप में भी नज़र आई है। मैंने पहले भी बताया कि वो 1-2-3 सेंचुरीज कर सकता था, लेकिन एक प्लान होता था उनका कि मैंने अटैक करना है। जो प्लान लेके वो आता था वो अटैक कर रहा होता था। और अभी भी आप कल के मैच में भी देखें कि उसने 100+ के स्ट्राइक रेट से खेला है। वो सारी जो ऊपर का प्रेशर है ना वो नीचे वाले प्लेयर से उतार देता है जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है।
और एक कैप्टन को, एक लीडर को ऐसी क्रिकेट चाहिए कि वो पूरी टीम उसकी तरफ क्योंकि देख रही होती है, लीडर की तरफ टीम देख रही होती है। लीडर जिस तरह का बिहेवियर दिखाता है, जिस तरह की चीज़ें दिखा रहा होता है, बाकी प्लेयर भी वैसे ही खेल रहे होते हैं। अगर रोहित शर्मा आके अंदर ऐसे खेले कि जैसे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, पता नहीं कितनी मुश्किल विकेट है, तो पीछे वाले घबरा जाएंगे कि यार रोहित इतना अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर उसको मुश्किल हो रही तो हमारे साथ क्या होगा। तो वो इस तरह की चीजें अपनी बैटिंग के साथ पिछले वालों के लिए बड़ी आसान कर देता है। तो वो अपने लिए तो बिल्कुल नहीं खेल रहा होता, ये तो क्लियर कट नजर आ रहा होता है कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा होता है। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी टीम से सईद भाई जब खेल रहे होते थे तो अंदर पता चल जाता था, या लाला जब शुरू में जाता था इनके साथ, तो ये एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे होते थे कि पीछे बाज में बहुत आसानी हो जाती थी कि हम लोग इजी हो जाए, टारगेट ऐसा इजी हो जाता था कि हम लोग उसको 3-4, 4-4, 5-5 करके, यानी कैप्टन या ओपनर की बैटिंग इसी तरह अकेली बैटिंग नहीं होती। यूसुफ सॉरी आपकी बात को कट करना पड़ेगा बिकॉज ब्रेक का वक्त करीब आ गया है।